हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विश्व कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने परमार एसएससी 3.0 बैच का नेक्स्ट लेक्चर का रिवीजन लेकर के। और आज से हम लोग स्टैटिक जीके का रिवीजन देखने वाले हैं। काफ़ी दिनों से लेक्चर रुका हुआ था, सो आज फाइनली इसको भी आज कंटिन्यू करने वाले हैं। आज से स्टैटिक जीके कंटिन्यू होने वाला है और एक एक लेक्चर हम लोग डेली कोशिश करेंगे करने की। तो उसमें पहला लेक्चर आपका क्लासिकल डांस, जिसको कि हम लोग हिंदी में रिवीजन करेंगे बहुत ही कम समय में एक एक चीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, टेक्स्ट बुक के ऊपर जो आपका भी सेल चल रहा है, तो जिनका भी अगर टेक्स्ट बुक पास एक्सपायर हो चुका है या फिर अभी होने वाला है, तो आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। अब अगर आप मेरा कूपन कोड एस कैफे यूज करते हैं तो आपको जो एक्स्ट्रा 12% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और ये टेक्स्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन मात्र 351 रुपये मिलेगा। ऑफर का ये आज और कल तक ही रहने वाला है। कल के बाद या फिर आपको 700 रुपये के आसपास मिलेगा। तो जिसको देख लेना, लेना होगा ले लेना, क्योंकि बेनिफिट तो आपको पता ही है इसका कितना है। चलो बाकी आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है पढ़ते हैं भारतीय नृत्य में कि जो शास्त्रीय नृत्य होता है और लोक नृत्य क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, भारतीय नृत्य को दो भागों में हम जरूर बांटेंगे, एक होता है शास्त्रीय नृत्य और एक होता है लोक नृत्य। तो जो शास्त्रीय नृत्य होता है वो आपका, उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कुछ निश्चित चरण होते हैं और उसको किया जाता है। मतलब एक प्रकार का ये प्रोफेशनल डांस फॉर्म आप कह सकते हैं कि प्रोफेशनल आप ऐसे ही मतलब नहीं कर सकते, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ठीक है। और यह ज़्यादातर आपका मंदिरों में जो है किया जाता है। लेकिन वही लोक नृत्य की बात करें तो इसमें कोई भी ऐसा कोई स्टेप नहीं होता है, इसको आप जहाँ भी चाहें वो कर सकते हैं। ज़्यादातर ये लोक नृत्य जो होता है वो आपका किसी किसी फेस्टिवल पे होगा या तो कोई ओकेज़न या समारोह पर होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका प्रोफेशनल डांस फॉर्म नहीं है, लेकिन ये जो शास्त्रीय नृत्य वो आपका प्रोफेशनल डांस फॉर्म है। याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस बस यही है। अगर हम बात करेंगे टोटल शास्त्रीय नृत्य की, तो टोटल आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है। लेकिन जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, ठीक है, वो आपका 9 बताता है, क्योंकि इसमें जो 8 जो शास्त्रीय नृत्य वो तो है ही, साथ ही साथ 6 को भी यहाँ पर जो है आपका बताया जाता है कि वो भी हमारा जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार टोटल 9 है यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य, और अगर संगीत नाटक अकादमी से पूछेगा तो ये आपका 8 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो हम लोग का शास्त्रीय नृत्य है इसके बारे में पता कैसे चलता है। तो इसके जो साहित्यिक स्रोत है, 2 साहित्यिक स्रोत है। पहला आपका नाट्यशास्त्र, जो कि आपका भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है, जिसको कि 5वां वेद के नाम से जाना जाता है। और एक है अभिनय दर्पण, जो कि आपका नंदी केशवरम के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो है आपका साहित्यिक स्रोत है, जिससे कि हमको शास्त्रीय नृत्य के बारे में पता चलता है। अब एक एक करके हम लोग हर एक जो शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले आपका भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम की बात करेंगे सबसे पहले तो कि ये कहाँ का है, तो ये है आपका तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसमें जो आपका भौरत जो है आपका 3 वर्ड है। इसका मतलब भ से होता है भाव, र से होता है राग और त से होता है ताल। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करेंगे भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति है वो देवदासियों से हुई है, क्योंकि देवदासी ही इनको परफॉर्म करते थे, इसीलिए इसको दासी अट्टम या फिर सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें पूछेगा कि अंतिम देवदासी कौन थी, तो ये थी आपकी श्रीमती मुथु कनम्मल, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, अंतिम दासी पूछ सकता है, याद रखिएगा। देवदासी दासी अट्टम इसलिए कहते थे क्योंकि देवदासियों के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता था। बाकी इसमें 2 टर्म होता है, देखो, एक नृत्य होता है और एक नृत्य होता है, ठीक है। दोनों में अंतर होता है। नृत्य का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ प्योर डांस, ठीक है, और नृत्य का मतलब होता है ना, उसमें डांस के साथ साथ एक्सप्रेशन भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दोनों में याद रखना है कि नृत्य जो होता है वो प्योर डांस को दर्शाता है और नृत्य जो है वो आपका डांस प्लस में एक्सप्रेशन होता है। बाकी स्रोत तो मैंने बता ही दिया कि नाट्यशास्त्र और जो अभिनय दर्पण है उससे प्राप्त होता है। बाकी इसके अलावा दोस्तों, जो सेकंड संगम में जो तोल्काप्पियम हुआ था, ठीक है, जो जिसमें शिलापतिकरम जो था, जिसको कि इडांगो अडिगल के द्वारा लिखा गया था, तो उसमें भी आपका जो है ये भरतनाट्यम का जो है आपका पता चलता है उसके बारे में, ठीक है। शिलापतिकरम क्या है, तो ये चीज़ आपको पता होगा कि कोवलन और कन्नगी और माधवी, ठीक है, तीनों का ट्रायंगुलर लव स्टोरी के बारे में इसमें है, ठीक है। और कोवलन और माधवी की एक पुत्री थी मणि मैखलाई, ठीक है। तो उसमें जो है आपको पता चलता है यहाँ पर ये भरतनाट्यम के बारे में, ठीक है। तो एक तो कि शिलापतिकरम याद होगा आपको, इसके अलावा जो आपका नाट्यशास्त्र है, अभिनय दर्पण है, उससे भी पता चलता है। और एक और चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर कि जो गोपुरम होता है ना, गोपुरम जो कि एंट्रेंस गेट होता है, यहाँ पर होगा जरूर, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। हाँ देखो, भरतनाट्यम का जो चित्रण है वो गोपुरम मंदिर में भी किया गया था। गोपुरम जो होता है वो एंट्रेंस गेट होता है साउथ इंडिया का। तो चिदम्बरम जो मंदिर है आपका साउथ में, तो वहाँ का जो गोपुरम है ना, वहाँ पर आपका जो भरतनाट्यम का चित्रण किया गया, तो उससे भी हमको जो भरतनाट्यम नृत्य के बारे में पता चलता है। तो ये सब सोर्सेज बता रहा है कि कैसे हमको भरतनाट्यम के बारे में पता चला। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। बाकी तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य बता दिया, यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। जितने भी शास्त्रीय नृत्य सबसे पुराना यही है आपका। और इसको एकल प्रदर्शन कहते हैं क्योंकि इसमें एक सिंगल व्यक्ति ही इसको परफॉर्म करता है, इसलिए इसको एक हारे का नाम भी दिया जाता है। भरतनाट्यम के पुराने नाम अगर पूछेगा कोई, तो सादिर अट्टम, थेवरा अट्टम और परथयार अट्टम, ये सब आपका जो है यहाँ पे
नाम है यहाँ पर किसका, भरतनाट्यम के। ठीक है, बाकी नृत्य के दो प्रकार होते हैं, एक आपका शैव होता है और एक वैष्णवाइट होता है। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों है, लेकिन मुख्य तौर पे अगर हम बात करेंगे तो शैव वाला जो है ना वो आपका इसमें मुख्यतः है, लेकिन वैष्णवाइट फॉर्म भी आपका होता है भरतनाट्यम में, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन मेन रूप से कौन सा है तो शैव वाला है। शैव जो है शिव भगवान को दर्शाता है जो कि पुल्लिंग एस्पेक्ट्स होता है, और जो वैष्णव होता है वो विष्णु भगवान को दर्शाता है जो कि आपका स्त्रीलिंग को दर्शाता है। ठीक है, और चूंकि आपको बता दें कि ये जो जितने भी आपके पंच तत्व है ना उसमें जो आग है ना, अग्नि, ठीक है, उसको ये दर्शाता है यहाँ, इसलिए इसको पुलिंग वाला में रखते हैं हम लोग। शिव भगवान से को ये समर्पित है ये वाला डांस, ऐसे याद कर लीजिएगा आप। बाकी नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है ये मैंने बता दिया आपको। बाकी कला क्षेत्र शैली से ये संबंध रखता है जो भी आपका भरतनाट्यम है। एंड भरतनाट्यम की मुख्य मुद्रा अगर पूछेगा कोई तो कटक मुक्ता हस्त। ठीक है, ये आपका जो है मुद्रा है। ऐसे टोटल 24 मुद्राएं होती है। ठीक है, इसमें जो सबसे मुख्य मुद्रा आपका होता है कटक मुक्त हस्त होता है। ठीक है, इसके अलावा आते हैं, इसको जो है अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित भी कर दिया गया था इस डांस को 1910 ईस्वी में, फिर इसको पुनर्जीवित किया गया था कृष्ण अय्यर के द्वारा। ठीक है, बाकी जो पंच तत्व है उसमें से आग जो है, आग से संबंधित आपका यह भरतनाट्यम। ठीक है, आगे 7 एलिमेंट्स होते हैं इसमें। कौन कौन से होते हैं 7 तत्व? पहला होता है मतलब स्टेप्स आप बोल सकते हैं कि स्टेप्स में किया जाता है। पहला जो स्टेप होता है वो आलारिपी होता है, दूसरा होता है जाति स्वरम, तीसरा शब्दम, फिर वर्णम, फिर पदम, फिर थिल्लाना, इसको तिल्लाना भी बोल सकते हैं, और मंगलम। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल ये 7 स्टेप्स में होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें 2 भाव होते हैं आपका, एक लास्य भाव होता है और एक तांडव भाव होता है। तो जो तांडव भाव होता है वो आपका पुरुषत्व को दिखाता है, और जो लास्य भाव होता है वो स्त्रीत्व को दिखाता है। ठीक है, और ये भगवान शिव से संबंधित है तांडव वाला, और लास्य वाला मतलब माता पार्वती से संबंधित है। बाकी एक आहार्य की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो एक आहार्य जो है आपका भरतनाट्यम कहलाता है। क्यों, मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें एक सिंगल जो है इंडिविजुअल भी इसको परफॉर्म किया जा सकता है, इसीलिए इसको जो है एक आहार्य कहा जाता है। बाकी स्टाइल्स की बात करेंगे तो स्टाइल इसका अलग अलग है, जैसे पंडानल्लूर है, ठीक है, वजुवूर है, कला क्षेत्र है, मेलाटूर है और तंजौर है। ये स्टाइल क्या होता है तो मतलब डांस है भरतनाट्यम में, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से किया जाता है, इसलिए इसको अलग अलग स्टाइल कहा जाता है। तो पंडानल्लूर, वजुवूर, कला क्षेत्र, मेलाटूर और तंजौर ये आपका प्रमुख स्टाइल है या शैली है। अब आते हैं एक्सपोनेंट, मतलब कि भरतनाट्यम से संबंधित कौन कौन व्यक्ति थे। तो इसका एक ट्रिक है, भरत की अलार्म बजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मिणी देवी के पदम छुए और अपने सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर के बालकृष्ण लीला देखने चले गए और धन ला करके सो गए। इसमें भरत से आपका भरतनाट्यम हो जाएगा, अलार्म से आपका अलार्मेल वेल्ली हो जाएगा, रुक्मणी देवी से रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएगा, पदम से आपका पदमा सुब्रमण्यम हो जाएगा, सुंदर दोस्त मीनाक्षी से हो जाएगा मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई, सारे भाई से हो जाएगा मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। और याद रखिएगा कि जो मृणालिनी साराभाई थी वो आपका जो विक्रम साराभाई हैं, ठीक है, जिसको फादर ऑफ स्पेस का के नाम से भी जाना जाता है, तो उनकी ये पत्नी थी और मल्लिका साराभाई इनकी पुत्री थी। ठीक है, तो ये दोनों आपका संबंधित है भरतनाट्यम से। बाल से हो जाएगा बाला सरस्वती, कृष्ण से हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला से हो जाएगा लीला सैमसोन, धन से हो जाएगा शांता धनंजय और वीपी धनंजय, और सो गया से हो जाएगा सोनल मानसिंह। तो ये सब आपके एसोसिएटेड है, किससे? भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है। बाकी अलार्मेल वल्ली की बात करेंगे तो ये आपका ओडिसी से भी संबंधित है और भरतनाट्यम से भी संबंधित है। और पंडानल्लूर शैली, जो हम लोगों ने 5 प्रकार की शैलियाँ पढ़ी थी, उसमें पंडानल्लूर शैली से संबंधित है अलार्मेल वल्ली। ठीक है, और ये ओडिसी और जो भरतनाट्यम में जो शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है। बाकी रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करेंगे तो इसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है 1956 ईस्वी में। राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम ये महिला है। ठीक है, और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल की संस्थापक भी यही है, 1936 ईस्वी में जो इन्होंने स्थापना किया था। बाकी पद्मा सुब्रमण्यम की अगर हम बात करेंगे तो ये भरतनाट्यम की अग्रणी हस्ती है। और मृणालिनी साराभाई की बात करेंगे तो ये भरतनाट्यम के साथ साथ कथाकली जो आपका शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंध रखती हैं। मल्लिका साराभाई आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंध रखती हैं, और यामिनी कृष्णमूर्ति भी आपका भरतनाट्यम प्लस में कुचिपुड़ी से संबंध रखती है। तो इसमें से कुछ ऐसे एक्सपोनेंट भी है जो कि आपका एक से ज़्यादा शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति वाला इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कीजिएगा। इनको जो अस्थाना नर्तकी की उपाधि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो मंदिर है ना वहाँ पर प्रदान की गई थी। ठीक है, तो अस्थाना नर्तकी पूछेगा कि किसको कहते हैं, तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति को। बाकी एक होता है अस्थाना विद्वाना। ठीक है, तो अस्थाना विद्वाना जो है वो आपको MS सुब्बुलक्ष्मी को बोला जाता है। ठीक है, वो भी आगे होगा, उसके बारे में देखेंगे। या बाकी यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में याद रखिएगा कि इनको अस्थाना नर्तकी की मतलब उपाधि दी गई थी कहाँ पर, जो आंध्र प्रदेश में आपका तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर है वहाँ पे। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है 2016 में, और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है 1968 में, और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है 2001 में। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी 1977 से ये जो है मतलब इनको 1977 में ये जो आपका अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, बाकी सोनल मानसिंह की अगर हम बात करेंगे
तो ये आपका पद्म विभूषण इनको 2003 में मिल चुका है और सबसे युवा प्राप्तकर्ता ये हैं, ठीक है, सोनल मानसिंह, जिनको 2003 में मिला। पद्म विभूषण आपको पता होगा सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फिर उसके बाद होता है पद्म भूषण, ठीक है, जो कि आपका थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और एक होता है पद्मश्री जो कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और पहला वाला आपका भारत रत्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो सोनल मानसिंह आपका भारतनाट्यम प्लस में ओडिसी से संबंध रखती है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रतिपादक में आप याद रखिएगा, राम वैद्यनाथन, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नाम याद रखिएगा, ठीक है। मीनाक्षी चित्तरंजन, नर्तकी नटराज, उर्मिला सत्यनारायण, एम के सरोजा, राधा श्रीधर, दीपक मजुमदार, सीवी चंद्रशेखर और हेमा मालिनी, ये सब आपके जो है भारतनाट्यम से एसोसिएटेड है। बाकी कुछ ब्राह्मण परिवार सदियों से इस प्राचीन नृत्य को करते आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो है नट्टू वनार कहते हैं, ठीक है। वैसे परिवार जो सदियों से जो है मतलब इस नृत्य को करते हैं और उनको नट्टू वनार कहते हैं, ऐसा भी याद रखिएगा। बाकी इनकी शैली क्या है, तंजौर शैली से बिलोंग करते हैं। एंड ये सब मैंने बता ही दिया कि कौन कौन सा शैली है, इसमें 5 शैली, ठीक है। छोटा सा एक चीज़ है, संगीत अब याद रखिएगा। संगीत 2 तरह का है भारत में, ठीक है। पहला एक हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा है कर्नाटक संगीत। तो जितने भी शास्त्रीय नृत्य है सब को छोड़ करके जो कथक है आपका, वो आपका हिंदुस्तानी से संबंधित रखता है। बाकी कर्नाटक म्यूजिक जो है आपका भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ये 4 ऐसे शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका कर्नाटक म्यूजिक में किया जाता है, ठीक है। कर्नाटक म्यूजिक की अगर पूछेगा कि जनक कौन है तो पुरंदर दास है। और रानी अगर पूछेगा तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी है, जिनको भारत रत्न मिल चुका है 1998 में। और ये पहली महिला हैं, ठीक है, जिनको कि यहाँ पर जो है संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न मिला है, ठीक है। बाकी इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी 1974 में मिल चुका है, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी एम एस सुब्बुलक्ष्मी को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की जो अस्थाना विद्वान के रूप में भी सम्मानित किया गया। मैंने बोला था ना कि अस्थाना विद्वान अगर बोलेगा तो ये हो जाएगा। बाकी अगर सिर्फ पूछेगा अस्थाना क्या नृत्यकी, अस्थाना नृत्यकी अगर पूछेगा तो ये हो जाएंगी कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। बाकी कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति अगर पूछेगा तो ये पी त्यागराज, ठीक है, मुथुस्वामी दीक्षितकर और श्यामा शास्त्री, ये जो है आपके कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों कुचिपुड़ी, जो कि सेकंड शास्त्रीय नृत्य है, उसके बारे में। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि देखो आप लोग चैप्टर तो पढ़ ही रहो, रिवाइज कर ही रहो, लेकिन अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, तो उसके लिए मैंने आपके लिए बेस्ट मतलब एक बैच लॉन्च किया, जिसमें कि आपको 49 रुपीज़ में जो है हर एक चैप्टर का जो है एमसीक्यू प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे देखो अभी केमिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी चल रहा है रिवीजन, तो उसमें जो है आपको हर एक चैप्टर का जो है एमसीक्यू मिलता है, ठीक है, जो कि आपको हर एक चैप्टर से 100 एमसीक्यू मिल जाएगा, जिसको कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और क्वेश्चन भी एकदम सीक्वेंस ऑर्डर में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप क्वेश्चन को लगाते हो तो आपको लगेगा कि हम चैप्टर ही रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट से जो है क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में बनाया हुआ है, ताकि आपका जो कंप्लीट चैप्टर है वो आपका रिवाइज करवा देगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसमें दे रखा है, तो इसलिए आपको ये मतलब मैं कहूँगा कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस के लिए जो बेस्ट ये रहने वाला है। और मात्र 49 रुपीज़ प्राइस है। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उसमें जाइएगा दोस्तों, तो वहाँ पर आपको एक इस तरीके से पेज खुलेगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, ताकि जिनको लेना होगा ले लेना, ठीक है। इस तरीके से पेज होगा ओपन, इसमें बाय नाउ पे क्लिक करना है। आपको नेम्स वगैरह फिल करने के लिए बोलेगा, फ़ोन नंबर डालने के लिए बोलेगा, तो डाल दीजिएगा। रिव्यू एंड पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है मेक पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जिस भी पेमेंट से आप पे करना चाहते हैं उससे आप पे कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा RR प्रीमियम करके, उसमें आपको सारे PDF जो है इस तरीके से कैटेगरी वाइज बन के मिल जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी अगर लेना होगा ले लेना। बाकी अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। बाकी चलो आज के इस मतलब आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में। अब आते हैं कुचिपुड़ी में। तो कुचिपुड़ी जो है आपको बता दें सबसे पहले तो कि ये कहाँ का नृत्य है, तो कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। और ये कृष्णा जिला जो है आपका आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इसका जो है उद्गम हुआ है, ठीक है। और ऐसा बताया जाता है कि जो यक्षगान है कर्नाटक का जो आपका लोक नृत्य है उससे ये एसोसिएटेड है, मतलब उसी से कुचिपुड़ी का भी यहाँ पर जो है विकास हुआ है, क्योंकि कुचिपुड़ी से पहले आपका था यक्षगान, ठीक है। बाकी कौन इसके जो जनक माने जाते हैं तो सत्यभामा जो है, ठीक है, जो कि आपको पता है कि जो सत्यभामा कौन थी, सत्यभामा थी भगवान विष्णु की पत्नी, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पर जो है भामा कल्पम करके यहाँ पर जो है ये बनाया गया था, ठीक है। सिद्धेंद्र नाम क्या था इनका, नाम था इनका शायद क्या था, सिद्धेंद्र योगी। देखो यहाँ पर है ना, सिद्धेंद्र योगी के द्वारा जो है आपका भामा कल्पम का रचना किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो मतलब भगवान विष्णु की जो पत्नी है सत्यभामा, उनकी कहानियों के बारे में इसमें लिखा गया है भामा कल्पम में, और उसी से कुचिपुड़ी डांस का जो है यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। बाकी इसको पुनर्जीवित कौन किया है तो बाला सरस्वती और रागिनी देवी को जाता है इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय। और बाकी पंच तत्व की अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से हम लोग का क्या था हम लोग का पहला, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम आपका जो है आग से रिलेटेड था ना, तो ये आपका पृथ्वी से रिलेटेड है। 5 तत्व आपको पता होना चाहिए, तो 5 तत्व में 2 तत्व हम लोग पढ़ चुके हैं,
बाकी एलिमेंट्स अगर पूछेंगे तो गणेश वंदना इसमें पहले होता है, फिर जाति स्वरम होता है, फिर शब्दम होता है, कल्पम होता है, पदम होता है और तरंगम होता है। तरंगम में क्या होता है, तो पीतल की प्लेट पर जो है बैलेंस करके डांस करना होता है, तो ये तरंगम जो कि लास्ट आपका स्टेप होता है। ठीक है, आधुनिक फॉर्म अगर बात करेंगे इसका तो तीर्थ नारायणती होता है। ठीक है, तमिलनाडु के तंजौर में भागवत मेला नृत्य के रूप में भी इसको जाना जाता है। और इसके अनुयायी कौन है, तो सिद्धेंद्र योगी है जो कि वैष्णवाइट से संबंधित है। ठीक है, और इसलिए इस डांस को भी हम लोग कहते हैं कि वैष्णवाइट फॉर्म है। ठीक है, नृत्य नाटिका की बात करेंगे तो ये आपका भामाकल्पम, जिसको भामकल्पम या भामाकल्पाम ये भी बोला जा सकता है, तो ये भगवान कृष्ण की आकर्षक ईर्ष्यालु पत्नी जो अब सत्यभामा थी उनकी कहानियों के बारे में इसमें है। ठीक है, बाकी एक्सपोनेंट की अगर हम बात करेंगे कुचिपुड़ी की, तो पहला ट्रिक तो ये है कि जिसमें भी आपको रेड्डी दिख जाए सारे का सारा आपका कुचिपुड़ी में आएगा, जैसे कि आपका राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मना रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई। तो यामिनी कृष्णमूर्ति अभी हम पढ़े थे ना कि ये आपका भरतनाट्यम से भी बिलोंग करती हैं और साथ ही साथ आपका जो है कुचिपुड़ी से भी बिलोंग करती है। तो इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण ये भी मिल चुका है और साथ ही साथ पद्म विभूषण भी मिल चुका है, तीनों मिल चुका है इनको। बाकी मल्लिका साराभाई ये सब आपके जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है। इसके अलावा श्री कृष्ण लीला तरंगनी के लेखक पूछेगा तो ये नारायण तीर्थ, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है आपको याद रखना है कि जो श्री कृष्ण लीला तरंगनी के लेखक कौन है, तो नारायण तीर्थ हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा ट्रिक टू याद रखिएगा कि सत्यम और सतीश लक्ष्मी जी के सत्यनारायण कथा में गए, जहाँ पर उन्होंने एक सुंदर लड़की शोभा के साथ मिल करके कच्ची पूरी खाई, यानी कि सत्यम से हो जाएगा वेमपाता चिन्ना सत्यम, सतीश से हो जाएगा अपर्णा सतीशम, लक्ष्मी से हो जाएगा लक्ष्मी नारायण शास्त्री, सत्यनारायण से हो जाएगा वेदांतम सत्यनारायण, सुंदर से हो जाएगा स्वपम सुंदर। ठीक है, शोभा से हो जाएगा शोभा नायडू। तो ये सब आपके रिलेटेड है, किससे, सब रिलेटेड है आपके कुचिपुड़ी से। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट खास करके आपको याद रखनी है। ठीक है, ट्रिक दे रखा है तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप इसको याद कर सकते हैं, 2-3 बार पढ़िएगा तो। बाकी शोभा नायडू के बारे में याद रखिएगा कि राजा रेड्डी द्वारा इनको उल्लेख जो है कलयुग सत्यभामा के रूप में किया गया, मतलब जो राजा रेड्डी है ना उनके द्वारा इनको जो है सत्यभामा के रूप में इनको जाना जाता है, शोभा नायडू को। ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है इसी से, कुचिपुड़ी से। बाकी आगे बढ़ते हैं ओडिसी। ठीक है, ओडिसी से अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ओडिसी जो कि आपका ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ये आपका महारिस के द्वारा पहले परफॉर्म किया जाता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे इसका जो है विघटन होने लगा था, तो बाद में जो है ये गोतीपुआ के द्वारा जो है परफॉर्म किया जाने लगा, जो कि बॉयज़ थे। ठीक है, तो फिर ये लोग जो है मतलब इनको जो है उत्थान करने में, मतलब इसको नीचे डिग्रेड नहीं होने दिए ओडिसी नृत्य को। ठीक है, बाकी ये जो पंचतंत्र होता है उसमें जल को यह दर्शाता है ओडिसी, याद रखिएगा। इसके एलिमेंट्स अगर पूछेगा तो मंगल चरण हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद बाटू नृत्य हो जाएगा, पल्लवी हो जाएगा, थाड़ी जाम हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। ये सब आपके जो है एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा गोटीपुआ की बात करेंगे तो गोटीपुआ जो है आपका ओडिशा का एक पारंपरिक नृत्य है, जिसे मूल रूप से महाड़ियों मंदिर की महिला नर्तकियों द्वारा किया जाता था। आज युवा लड़के महाड़ियों को शैली में नृत्य करते थे। गोटीपुआ जो शास्त्रीय ओडिसी नृत्य का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वही है ओडिसी नृत्य को जो है मतलब जब पतन हो रहा था तो उस समय जो है ये लोग आकर के जो इसको फिर से ऊपर उठाए थे। ठीक है, बाकी केलुचरण महापात्रा जो है इससे ओडिशा के जनक माने जाते हैं। और या फिर अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो पंकज चरण दास आप याद रखिएगा, क्योंकि ओडिसी जो नृत्य है उसको आधुनिक स्वरूप देने का जो श्रेय है वो पंकज चरण दास को ही जाता है, लेकिन वास्तविक जनक जो अगर पूछेगा तो केलुचरण महापात्रा। ठीक है, जिनको कि पद्म विभूषण मिल चुका है 2000 ईस्वी में। आते हैं एक्सपोनेंट के बारे में ओडिसी के। तो सबसे पहला ट्रिक तो ये है कि जहाँ पर भी आपको मोहापात्रा और मोहंती दिख जाए, जैसे कि केलुचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा, लीला मोहंती, निहारिका मोहंती, तो महापात्रा और मोहपंती दिख जाए तो ओडिसी से बिलोंग करती हैं। और सेकंड ट्रिक है कि भूटान के प्रधान माधवी से मिलने उड़ीसा आए और यह बात विजय ने संजू और साहू को बता दी, यानी कि भूटान से हो जाएगा आपका सगुन भूटानी, प्रधान से हो जाएगा गंगाधर प्रधान, माधवी से हो जाएगा माधवी मुदगल, और उड़ीसा से ओडिसी, विजय से हो जाएगा विजयनी सत्यपति, संजू से हो जाएगा संयुक्ता पानीग्रही और साहू से हो जाएगा आपका सुधाकर साहू। तो ये आपका बस ट्रिक है, किसी तरीके से आपको याद करना है। बाकी अन्य प्रतिपादक अगर इसमें पूछेगा ओडिसी से संबंधित तो किरण सहगल, मायाधर राउत और इंद्रानी रहमान, ये सब आपके हैं रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कथक। कथक जो कि आपका यूपी का आपका शास्त्रीय नृत्य है, जो कि कथा के फॉर्म में जो है आपका डांस किया जाता है। इसमें इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय जो है वाजिद अली शाह को जा जाता है, जो कि आपका अवध के अंतिम नवाब थे। ठीक है, और ये लखनऊ घराना से संबंधित रखते थे। बाकी अगर बताएं तो हिंदुस्तानी संगीत में प्रस्तुत एकमात्र ये भारतीय नृत्य है, जैसा कि मैंने बोला था आपको कि ये जो है आपका कथक जो है वह एकमात्र आपका जो कि हिंदुस्तान संगीत, बाकी जो 4 आपका है वो आपका मतलब दक्षिणी वाला जो कर्नाटिक म्यूजिक है उससे संबंध रखता है, और बाकी जितने बच गए वो सब आपके लोकल म्यूजिक से परफॉर्म होते हैं। ठीक है, बाकी यूपी का ये शास्त्रीय नृत्य है, फारसी तत्वों को प्रदर्शित करने वाला एकमात्र ये शास्त्रीय नृत्य है। ठुमरी संगीत में इसको प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, बाकी उर्दू गज़लों में प्रदर्शन किया था इसको, और मुगलों ने इस नृत्य को संरक्षण किया था जो ये कथक था। बाकी कथक से रिलेटेड 3 घराने आपको याद रखने हैं, पहला लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। ठीक है,
बनारस घराना के अगर जानकी प्रसाद संस्थापक है, जयपुर घराना के भानु जी है, लखनऊ घराना के संस्थापक ईश्वरी प्रसाद है, लेकिन वाजिद अली शाह जो है इसमें मेन माने जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने कथक को क्या किया था, पुनर्जीवित किया था। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आमद थाट होता है, टुकड़ा होता है, पढ़ाना होता है, जुगलबंदी होता है, तराना होता है, करामल्य होता है और घाट भाव होता है। ठीक है, बाकी एक्सपोनेंट अगर पूछेगा इसमें तो इसको याद करने का कि महाराज जहाँ पर भी दिख जाए वो आपको कथक से रिलेटेड है। तो महाराज नारायण और देवी में आस्था रखो, उनका प्रसाद खाओ, विद्या मिलेगी, लखपति बनोगे और मंगल होगा। ठीक है, तो ये याद करने का ट्रिक है। तो महाराज से जो भी आपका है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सब आपका हो जाएगा। नारायण से हो जाएगा शोभना नारायण, देवी से हो जाएगा सितारा देवी, आस्था से हो जाएगा कामिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, प्रसाद से हो जाएगा नारायण प्रसाद, कालका प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद आपके लखनऊ घराना के संस्थापक है, याद रखिएगा। विद्या की बात करेंगे तो विद्या गौरी अदगढ़। ठीक है, लखपति से आपका हो जाएगा कुमुदनी लखिया, मंगल से याद रखिएगा अदिति मंगल दास। इसके अलावा भी हैं लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका ये है। इसके अलावा कुमकुमधर, रोशनी कुमारी, गोपी कृष्णा, रानी कृष्णा और गीतांजलि लाल और मौलिक शाह, ये सब भी आपका कथक से रिलेटेड है। बाकी पंडित बिरजू महाराज के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके कालका बिंदादीन घराना जो लखनऊ वाला है उससे एसोसिएटेड है और पद्म विभूषण इनको मिल चुका है 1986 में, और डांस स्कूल भी इन्होंने खोल रखा है कलाश्रम करके, जो कि 1998 में आपका दिल्ली में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है बिरजू महाराज के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है मोहिनीअट्टम, जो कि आपका केरला का जो आपका शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये आपका भगवान विष्णु से संबंधित है और जो पंच तत्वों में हवा से संबंधित है ये। ठीक है, इसको पुनर्जीवित करने का काम जो है वी ए मेनन ने किया था। और स्रोत की अगर हम बात करेंगे इसका तो व्यवहार माला से हमको पता चलता है। व्यवहार माला जो कि आपका महामंगलम जो नंबूदरी हैं उनके द्वारा ये रचित है व्यवहार माला, तो उनसे हमको पता चलता है यहाँ पर मोहिनीअट्टम के बारे में। और इसमें ऐसा बोला जाता है कि भगवान जो विष्णु है वो मोहिनी का रूप लेकर के जो है डांस किए थे। ठीक है, जिससे जो भी आपके राक्षस वगैरह थे वो मंत्रमुग्ध हो गए थे और एक समुद्र मंथन में जो एक पत्थर या कुछ था वो जो विष्णु जी को लौटा दिए थे। तो ये चीज़ मतलब इसमें पता चलता है व्यवहार माला से। ठीक है, इसके अगर एलिमेंट्स पूछेगा तो चोलकेतु, जाति स्वरम, पदवर्णम, पदम और तिल्लाना, श्लोकम और सप्तम, ये आपका होता है एलिमेंट्स। ठीक है, और इसको जादूगरों का नृत्य कहते हैं क्योंकि ये डांस करने से क्या हो जाता है, सबको मोह लेता है। ठीक है, बाकी भगवान विष्णु से संबंधित है ये मैंने बता दिया। मोहिनी शब्द से संबंधित है, महिला द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य, मतलब इसको भी इंडिविजुअल परफॉर्म किया जा सकता है। प्राचीन ग्रंथों से संदर्भ है वही व्यवहार माला जो कि आपका नंबूदरी के द्वारा लिखा गया है। लेखक इसके वही मंजमंगलम नारायण नंबूदरी या नंबूदरी जो भी पढ़ सकते हैं उनके द्वारा। बाकी इसमें टोटल 24 हस्त मुद्राएं हैं मोहिनीअट्टम में। प्रपत्र की बात करेंगे तो तेविटी चट्टम। ठीक है, इसके अलावा नंगई नाटुकम, दासियट्टम, ये सब आपका प्रपत्र है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग राजा स्वाति तिरुनल ने न केवल मोहिनीअट्टम को पुनर्जीवित किया बल्कि इस नृत्य शैली में कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत को शामिल करने का भी श्रेय उन्हीं को जाता है। ठीक है, किनका, तो राजा स्वाति थिरुनाल। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। अब आते हैं एक्सपोनेंट के बारे में मोहिनीअट्टम की। तो इसका इजी ट्रिक है आपका, मोहिनी गोपी के कान में सुन, जय राधा कृष्ण की अम्मा। तो मोहिनी से हो जाएगा मोहिनीअट्टम, गोपी से हो जाएगा गोपिका वर्मा, कनक से हो जाएगा कनक रेले, सुना से हो जाएगा सुनंदा नायर, जय से हो जाएगा जय प्रभा मेनन, राधा से हो जाएगा राधा दत्ता, कृष्णा से हो जाएगा पल्लवी कृष्णन और अम्मा से हो जाएगा कल्याणकुटी अम्मा। ठीक है, बाकी कल्याणकुटी अम्मा के बारे में याद रखिएगा। नृत्य शैली का पुनरुद्धार इनको माना जाता है और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 1974 में मिल चुका है। एंड केरल कल्याणम के संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है जो कि 1952 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कथकली। कथकली भी आपका केरला का ही है। ठीक है, इनको भी मतलब उजागर करने का जो श्रेय है या फिर संरक्षण करने का जो श्रेय है या पुनरुद्धार करने का जो श्रेय है वी एन मेनन को जाना जाता है। ठीक है, इसमें भी टोटल 24 हस्त मुद्राएं हैं और ये बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ये किया जाता है। ठीक है, इसमें जो हरा रंग होता है जो फेस पर मास्क के फॉर्म में रहता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला, तो ये आपका शक्ति को दर्शाता है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो केली कोट्टू, थोड़ायम, पूरा पड्डू, तिरानोक्कू, इलाकी अट्टम और कलारी अट्टम, ये सब आपका जो है एसोसिएटेड है मतलब इससे, मतलब इस स्टेप्स में किया जाता है क्योंकि हर एक डांस मैंने बताया शास्त्रीय नृत्य में कि स्टेप को फॉलो करके किया जाता है, तो वही सब स्टेप्स यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी जो ये कलारी पट्टू है, ठीक है, ये आपका एक प्रकार का मार्शल डांस फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, और इसी से आपका जो है माना जाता है कि कथकली का जो है यहाँ पर उद्गम हुआ है। बाकी कथकली की बात करेंगे तो नृत्य के रूप में कथा प्रदर्शन किया जाता है ये, इसलिए इसका नाम है कथकली। ठीक है, बाकी सेवा कली सत्र के बाद मंदिरों में इसको प्रदर्शित किया जाता है। गायन की बात करेंगे तो संगीत संस्कृत निष्ठ मलयालम में होता है। इसमें टोटल 5 वेशम है। कौन कौन से 5 वेशम है थोड़ा सा आप देख लीजिएगा यहाँ पर। पहला है आपका यहाँ पे पच्चा, ठीक है, जो कि हरा रंग को दर्शाता है। थाड़ी जो कि आपका दाढ़ी को दर्शाता है। कारी जो कि काला जो रंग होता है उसको दर्शाता है, जो कि वनवासी
इसी से मतलब वनवासी को बताता है। ये काठी जो है आपका चाकू को दर्शाता है, ठीक है, बुराई या फिर अहंकार का ये प्रतिनिधित्व होता है काठी। और एक मुनिक्को होता है जो कि दीप्तिमान होता है, दीप्तिमान मतलब ल्यूमिनस होता है, ठीक है। तो ये सब मास्क से संबंधित है, मास्क में जो कलर है, थाडी है, ठीक है। तो ये सब आपका 5 प्रमुख वेशम या फिर मेकअप होता है फेस पे, वो दर्शाता है। तो टोटल आपको 5 वेशम याद रखने हैं। अभिव्यक्ति टोटल 9 होता है। आहार्य की बात करेंगे तो पोशाक या श्रृंगार को आहार्य कहा जाता है। पुरुषों द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, महिलाओं द्वारा नहीं बल्कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा पुरुषों द्वारा इस प्रकार का मास्क और कपड़ा पहन करके किया जाता है। महाभारत रामायण महाकाव्यों पर यह आधारित होता है। इसके अगर हम फॉर्म की बात करेंगे तो पहला होता है नाट्यम, नृत्यम, ठीक है, नृत्यम, नृत्यम, संगीतम और वाद्य। टोटल 5 यहाँ पर भी फॉर्म होते हैं। तो ये पांचों फॉर्म आपको देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसके एक्सपोनेंट की बात करेंगे। तो एक्सपोनेंट है वाल मिले ना मिले कुछ गोपी की कली मिल जाए, ठीक है। तो इससे हो जाएगा आपका मिलेना साल्विनी, ठीक है, कुंचु कुरूप और गोपीनाथ, ठीक है। इसके अलावा पीवी बालकृष्णन, कोटकल, नंदू कुमरायन नायर और मृणालिनी साराभाई, ये सब भी आपका कथकली से ही एसोसिएटेड है। बाकी मुख्य वेशम मैंने बता दिया आपको। लास्ट है सेकंड लास्ट है आपका मणिपुरी। तो मणिपुरी जो आपका शास्त्रीय नृत्य मणिपुर से संबंधित है और ये वैष्णवाइट फॉर्म का है, ठीक है। इसमें जो है मतलब अलग अलग यहाँ पर फॉर्म है, जैसे मणिपुरी रासलीला है, संकीर्तन है और थांगटा है। तो इसमें जो मणिपुरी रासलीला है वो राधा और कृष्ण की जो है प्रेम कहानी के बारे में ये दर्शाया जाता है इसमें, ठीक है, जिसके प्रवर्तक जो है राजश्री भाग्यचंद्र को बोला जाता है। एंड जो संकीर्तन होता है ना, इसमें जगोई एंड चलोम होता है। जगोई जो कि मतलब होता है इसका मतलब पुंग या ड्रम इसको बोलते हैं, ठीक है, और चलोम जो वो पुरुषत्व को दर्शाता है इसमें, ठीक है। और थांगटा एक प्रकार का मार्शल डांस फॉर्म है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जयदेव की जो गीत गोविंद है, ठीक है, उसकी जो है अष्टपदी मणिपुरी में गाई जाती है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, जयदेव की जो गीत गोविंद है उसमें जो अष्टपदी है उसको जो है मणिपुरी में ही गाई जाती है, जो कि आपका लोकल म्यूजिक है, ठीक है। मैंने बोला था ना कि जो कार्नेटिक म्यूजिक में कुछ होता है, कुछ हिंदुस्तानी म्यूजिक में होता है, कुछ आपका लोकल म्यूजिक में होता है, ठीक है। तो ये मणिपुरी का एक लोकल म्यूजिक होता है मणिपुरी, उसमें जो आपका गीत गोविंद की अष्टपदी को गाया जाता है। बाकी देवी के साथ उपनाम जिसमें है तो वो आपका मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, जैसे कि जिसमें भी देवी लग जाए, लगभग सभी में आपका जो देवी लगेगा, जैसे कि कलावती देवी, गंभिनी देवी, ये सब आपका एसोसिएटेड है मणिपुरी से, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा झावेरी सिस्टर्स इससे संबंधित है, बिंबावती देवी, निर्मला मेहता, गुरु बिपिन सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुरु बिपिन सिंह को इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको हंजावा का टाइटल मिल चुका है मणिपुर के राजा के द्वारा। बाकी चारू माथुर हो जाएगा, देवयानी चालिया हो जाएगा और अलुना कलबुर्नी हो जाएगा। ये सब आपका रिलेटेड है किससे, मणिपुरी से। अन्य इसमें याद रखिएगा राजकुमारी सिंहाजीत सिंह और नीलेश्वर मुखर्जी भी आपका एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली है, तो ये मत सोचिएगा कि एक बार में याद हो जाएगा। आप 2-3 बार याद कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। आगे है सत्तरिया, ठीक है, सत्तरिया जो असम का है, ठीक है, ये वैष्णवाइट फॉर्म का ये भी आपका है। गुरु शंकर देव जो है इससे संबंधित है। 2000 में शास्त्रीय नृत्य बना था और इसलिए ये जो आपका सबसे नवीनतम आपका शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, ठीक है। ब्याह गोवा ओझा जो कि आपका सत्तरिया से संबंधित है। इसका जो विषय यानी कि थीम होता है भगवान कृष्ण से संबंधित होता है और असम का संगीत जो बोर्ड गीत है उसमें ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अंकिया नाट नृत्य जो होता है वो आपका इसका मतलब होता है भावना, जो कि संशोधित संस्करण इसका सत्तरिया बन गया है, ठीक है। और चाली, ढुमरा, नाडू, भांगी अगर ये पूछेगा तो ये इसी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ये आपका सत्तरिया नृत्य से ही संबंधित है। बाकी प्रतिपादक में इसमें हो जाएगा जतिन गोस्वामी, भूपेन हजारिका जिनको कि भारत रत्न 2019 में मिल चुका है, गुरु घनघंटा बोड़ा, इंदिरा बोड़ा, मोनोग्राम दत्ता, कृष्णाक्षी कश्यप, ठीक है, मीनाक्षी मेदी और सरोदी सैकिया, ये सब आपके प्रतिपादक है या एक्सपोनेंट है इसके, ठीक है। बाकी वन लाइनर थोड़ा सा याद कर लीजिए कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों के रूप की उत्पत्ति जो है नाट्यशास्त्र के रूप में हुई है। भारतीय नृत्य का नृत्य शब्द जो है वो संस्कृत शब्द से लिया गया और इसका शाब्दिक अर्थ होता है इसकी ओर ले जाना, ठीक है। और कथक से जुड़ी रियासत की बात करेंगे तो ये आपका अवध जो है आपका लखनऊ, ठीक है, वहाँ पर जो है कथक किया जाता है। सत्तरिया के एकांकी नाटक जिसको कि हम लोग अंकिया नाट कहा जाता है, राधा एंड कृष्ण की रासलीला प्रसंग पर आधारित जो कि मणिपुरी नृत्य है, जो कि पहला मणिपुरी नृत्य का जो पहला फॉर्म होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर था ना लिखा हुआ मणिपुरी रासलीला, ठीक है। तो ये राधा कृष्ण से संबंधित है। बाकी ठुमरी संगीत कथक से संबंधित है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को चोलोम कहा जाता है, ठीक है, और पुंग इसमें होता है जो जिसका मतलब होता है ड्रम, ठीक है। सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र से ठीक पहले एक मंदिर के परिसर में किया जाता था, मतलब कौन था, तो वो कथकली को किया जाता था। नटवाड़ी नृत्य शैली बता दिया था मैंने कि ये कथक से संबंधित है। और मोहिनीअट्टम का शाब्दिक अर्थ होता है जादूगर का नृत्य, जो कि भगवान विष्णु के द्वारा परफॉर्म किया गया था मोहिनी का रूप लेकर के, ठीक है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे प्रभावशाली नृत्यों में से एक है। बाकी पखावत जो है अक्षरों का उपयोग मुख्य रूप से भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से कथक का निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। एंड ये रायगढ़ घराना जो कथक है, ठीक है, रायगढ़ घराना जो है वो कथक से ही संबंधित है।
कलासम कथकली का एक नृत्य अनुक्रम है जो कि दिल्ली में ये पंडित बिरजू महाराज के द्वारा जो है ये किया गया था स्थापना। ठीक है, तो ये है आज का लेक्चर, जो कि फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने देख लिया स्टैटिक जीके का। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कुछ कुछ अलग अलग यहाँ पर जो है आपका मतलब स्कूल्स हैं यहाँ पर संबंधित, जैसे कि संगीत नाटक अकेडमी बात करेंगे तो ये दिल्ली में है आपका। कला क्षेत्र स्कूल ऑफ डांस, ये आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है, ठीक है, मॉडर्न मदर ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है इनको। ठीक है, तो इनकी स्थापना कलाश्रम स्कूल वही रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक की बात करेंगे तो 1964 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी की बात करेंगे तो ये आपका इम्फाल में 1952 में ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा गोविंद जी नृत्यालय की बात करेंगे तो ये मणिपुर में है। और आगे बात करेंगे 6 नंबर में दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करेंगे तो तेलंगाना में है। और नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की बात करेंगे तो ये मुंबई में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करेंगे तो ये भी आपका मुंबई में है, जो कि आपका मृणालिनी साराभाई के द्वारा क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था दोस्तों, जिसको कि हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप कि आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा सब लोग, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।